अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। नाज़रीन, सियासत के रूप निराले पावर पॉलिटिक्स में जहांगीर तरीन की जानिहाना वापसी। आज इंकशाफ हुआ है कि लंदन में जहांगीर तरीन के साथ शहबाज शरीफ के राबते रहे, जबकि वही नवाज लीग यहाँ ये सदा लगाती रही है कि हुकूमत ने चीनी चोर को फरार करवा दिया कि एक जानिब तो ये बयानियाँ अवाम को देने की कोशिश की गई और दूसरी जानिब राबते भी होते रहे हैं। खैर, जहांगीर तरीन का इशाया काफ़ी अहम सियासी डेवलपमेंट है। अब देखना यह है कि हुकूमत और नज़रियात में इमरान खान किसका चुनाव करते हैं। यही प्रोग्राम में आज का मौजू बहस होगा। प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो नाज़रीन आप जान ही चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं लाहौर से सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट नहरुद्दीन साहब। सबसे पहले मुजाहिद साहब आप ही जाने आ जाता हूँ। मुजाहिद साहब, जहांगीर तरीन ने हुकूमत बनाने में निहायत ही अहम किरदार अहम रोल अदा किया है और कल रात के खाने पर उन्होंने एक पावर शो भी कर दिया है। आप क्या समझते हैं, मामलात किस जाने देख रहे हैं आप? ये तो बहुत सादा सी बात है कि जहांगीर तरीन ने गवर्नमेंट बना दी, या ये आप कहें कि संजय रानी चेयरमैन सेनेट बन गए, या आप कह गए कि हफीज शेख कैसे हार गए, या फिर ये कि जी ये खान साहब ने इस बात का वोट कैसे दे लिया, या फिर ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं फिर पीडीएम कैसे हरारवी हो गई। ये तो सादा आम आदमी भी जानता है कि ये तो बड़ी सादा सी बातें हैं। लेकिन ये जो आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में जो सबसे अहम रोल होता है, अब उसको मैं बहुत बहुत अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट ही कहूँगा कि वो जमात जो एस्टेब्लिशमेंट की महबूब तरीन थी, यानी 3 दहाई तक रही नून लीग, जब उन्होंने आके दिखाई तो आपने देखा कि नून लीग आज कहाँ खड़ी हुई है। फिर जरदारी साहब किस तरीके से उनके लिए सहूलतकार मुख्तलिफ दौरान में रहते हैं। और अगर कोई ये कह देगा कि जनाब ये जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर था या उनकी करेंसी थी जिसने खान साहब को पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया तो इस्लामाबाद में हुआ, इसमें की सिर्फ सादगी ही कहूँगा। ऐसा नहीं है। जहांगीर तरीन साहब इतने बड़े इतने अहम आदमी कैसे हो गए? क्या वो कल आज इमरान खान को हटाकर वो खुद बन सकते हैं या किसी से को लाते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अथॉरिटी से ये अफराद हो या और लोग हो, हत्ता के खुद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टरों को हमने जितना बेबस लाचार देखा है वो भी मैं उसकी तफसीली तारीख में नहीं जाऊंगा। मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेरी भुट्टो की जब हुकूमत जारी थी तो उनको 12 बजे तक नहीं मिलता कि सदर गुलाम हसन उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को बेचारे को 2 बजे तक नहीं पता था कि उसका शाम तक ये नहीं पता था कि उसका खून होने वाला है। ये तारीख बड़ी बड़ी है। इसलिए खान साहब जो बनी गाला में बैठे हैं वो जिनकी वजह से बैठे हैं और ये यानी कोई मुख्फी बात नहीं है। और पाकिस्तान में जो हुकूमतों की तब्दीली सिविलियन फौजी उसमें बहुत सारे महरकात काम करते हैं। पहले अगर वाशिंगटन को ज़्यादा क्रेडिट देते थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हुई, जद्दा हुई, तो इसे आप ये ना समझे कि कोई जहांगीर तरीन साहब ने अगर कुछ MNAs और कुछ MPA लेके और पावर शो कर रहे हैं तो वो कल शायद इमरान खान की गवर्नमेंट। तो मतलब आप समझते हैं बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि फिर जी कोई बड़ा सरप्राइज देखने को फिर नहीं मिलने वाला? मतलब सरप्राइज क्या होगा? मतलब ये कि मैंने कहा ना कि करीम साहब का आपको क्या करीम साहब ने किया था ये सब? इमरान खान को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को गवर्नमेंट ये जो सब कुछ अब तक होता रहा है, इस संजरानी 14 वोट से कैसे जीत जाता है और अचानक हफीज शेख कैसे हार जाता है, तो बाकी क्या होता है, ये पूरी इसको पस मंजर में रखिए। इसलिए इतना ज्यादा कोई पुरजोश होने की जरूरत नहीं जिस तरह कुछ हमारे नून लीगी हो गए। सही है, ठीक है। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं नईर साहब, आपको भी। नईर साहब, क्या पीडीएम के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को अब असल अपोजिशन पीटीआई को पार्टी के अंदर से मिलने जा रही है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। इमरान खान की जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो विद इन पार्टी हैं, विदाउट मतलब आउटसाइड दी पार्टी कोई ऐसा इशू नहीं है। और विद इन पार्टी भी सूरत हाल जो सुनने में आई है, मैं सुनने के लफ्ज़ ज़्यादा जोर दूंगा, वो ये है कि इमरान खान ने शायद अपने लोगों को कह दिया कि हर रोज को आखिरी दिन और हर हफ्ते को आखिरी दिन समझ के आप इसको अपना सारा सिलसिला रखें। आवाज आ रही? जी सुन रहा हूँ मैं। और he has decided according to the news floating on the media कि मतलब I'll fight it down, I will not surrender। और उसमें जिस तरह से मतलब कल जहांगीर तरीन ने अपना शो ऑफ पावर किया है वो बहुत जिसे कहते हैं ना खतरनाक है। और आने वाले दिनों में मुझे बहुत अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है।
और उसमें 29 आदमी तो कल रात को इनके साथ थे, लेकिन एक पीटीआई के एमपीए ने सुना ये भी कहा है कि मेरे साथ 20 लोग और भी हैं, तो दैट मेक्स इट 49। तो कुछ इशारे इस तरफ जा रहे हैं, जो मैं आपको असल बात बता दूं जी जी। वो ये है कि मे बी जहांगीर तरीन की एम्बिशन ये हो कि अब क्यों ना अपनी पार्टी बनाई जाए जिसमें बेटे को या कोई साउथ से कोई ऐसा सियासतदान उनको आगे लेके और नए नारे और नए स्लोगन के साथ एक रीजनल ऐसा उनका हो कि वो एक पावर ब्रोकर बन जाए इस पूरे सेटअप में। और जिस तरफ से जैसे कि आप देखें ना इस वक्त क्यू लीग थोड़े से वोटों के साथ 8-10 वोटों के साथ पावर ब्रोकर है और बड़ी अच्छी सीटें ली हुई उन्होंने सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। तो इसी तरह एमक्यूएम भी है, लेकिन ये उससे बेहतर अंदाज में वो मतलब 25-30 सीटें लेके पूरे पंजाब में, और एक ये नया फैक्टर, एक नया एलिमेंट आने वाला है उस तरफ मूवमेंट। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज अब देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात फिर यहाँ पर ये हो जाती बड़ा है। सरप्राइज से मुराद ये कि नई पार्टी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है ठीक है, मुजाहिद साहब नई पार्टी फिर देखने को मिल रही है फिर हमें आइंदा आने वाले दिनों में, क्या समझते हैं अब आप? लेकिन फिर वही बात जो ये नई ये जो एमकेएम या काफ लीग या इनकी क्या हैसियत है, आप मुझे कराची के जरा पीटीआई की जो 14 एमएलए उनके जरा 4 के नाम बता दीजिए, ये कहाँ से आ गए? तो अभी पता चला कोई जमील है, कोई फहीम है, शकील है और पता नहीं कौन है, ये कहाँ से जीत गए, कौन हो गए। ये एमकेएम जो ओवरनाइट जो है वो पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी जिनके पास पत्ता ही नहीं हिलता था, 99 सीटें मिलती है, अचानक कहाँ चली गई? क्या कुछ पॉलिटिकल इसका फैक्टर थे, सियासी अवामिल थे? क्या वो जो पावर गेम प्लानर है उनका कोई रोल नहीं है? जनाब सब कुछ गेम प्लानर तय करते हैं। ये हम जो है ये मैंने कहा ना ये सारा गुफ्तगू होती है, क्या एमकेएम ये कर देगी तो काफ लीग के 8 वोट इम्पोर्टेंट है, ये फला है, लॉट की लॉट इधर से ओवरनाइट चली जाती है। यहाँ तो नून लीग की जो है वो 16 अरकान पे रह गई थी, 100 काफ लीग कैसे बन गई ओवरनाइट? मुत्तहिदा मजलिस अमल किस तरह बनाई गई मौलाना फजल रहमान की? पीपल्स पार्टी बेचारे 16 एमएनए कैसे रह गए? यहाँ तो पीटीआई जो है वो पुअर 55 पे खड़ी थी, अचानक जो है जो इन्हें जिताया गया, मैंने कहा ना बलूचिस्तान में सरदार जाना जहरी की गवर्नमेंट जो 43 भी थी, अचानक कैसे बाप आ गई? ऐसे ही आ गई कोई? इसमें इनमें इनका कुछ कमाल है, कोई जाम कमाल का या तरीन का या फला का या संजरानी का, तो किस तरह की सादा मैंने कहा ना करते हैं कि एमकेएम ये करेगी और पावर ब्रोकर ये लोग हो गए। काफ लीग वाले कहाँ गए पावर? चौधरियों को एक फूल आता है उसी लोग ओवरटर्न हो जाते हैं, जब आता है आके निकाल देते हैं। चौधरियों की सियासत का हमें नहीं पता। ये वाली बातें जो है ना, या एमकेएम जो आज जो है 5 वोटों के साथ इतनी अहम हो गई है, बेचारे 5 पुअर एमएनए कहाँ, इनके दिमाग कहाँ होते थे? आज इनकी शायद 5 एमएनए भी नहीं होते। तो ये वाली बात है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान हो या अब इस वक्त, पहले शायद एक तो उसका कोई फैक्टर होता होगा या अलग होता होगा या तक मुशर्रफ, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये रहमो करम पर हैं गेम प्लानर के। पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज होती थी पहले स्ट्रीट पावर पे, 1 लाख लोग निकलते थे, सेंट्रल कमिटीज होती थी, इनके फॉलोअर्स होते थे, फोड़े खाते थे, जेल जाते थे। अब ये लिमिटेड कंपनियां हैं, इनके जो चाहे आप जाइए 10 करोड़ का चंदा दें, इसके डायरेक्टर बन जाए, सेनेटर बन जाए, एमएनए बन जाए। तो कैसी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी का क्या पॉलिटिकल बेस है? तो इसलिए हम इनकी इस बुनियाद पर हम गुफ्तगू करें कि तरीन ये कर देगा और फला ये कर देगा। भाई कुछ नहीं है इनकी हैसियत, यार मोरे हैं ये तो। ठीक है, ये तो मोरे हैं, ये तो घर से निकलते भी नहीं साहब होंगे, पहले फोन करके हम कहाँ जाए। नहीं साहब, अभी तक तो हम जहांगीर तरीन साहब के साइड से बात कर रहे थे, अब खान साहब की तरफ आ जाते हैं कि मतलब कि खान साहब दुश्मनों को तो उनकी आंख में आंख डाल के बात भी करते हैं और दुश्मनी निभाते हुए भी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको देखा है। आप क्या समझते हैं, अब दोस्त सामने खड़ा है, दोस्त को कैसे डील करेंगे? अब वो देखिए, दोस्त को कैसे डील करेंगे वो तो साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त जिस तरह से मतलब शहजाद अकबर साहब को डिप्यूट किया गया है इस काम पे, कि इसको आपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है कि जी आप अदालत में सजा दिलवा के जेल में डलवा, यही होती है ना, और तो कोई चीज नहीं है। तो उसके ऊपर वो अपना फुल थ्रॉटल से चल रहे हैं। अब उससे पहले है कि जहांगीर तरीन साहब अपना कोई वो दिखाते हैं पावर शो, और उसमें शो ऑफ स्ट्रेंथ है, कोई पंजाब में कोई ऐसी वो नो कॉन्फिडेंस मूव ले आते हैं, सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले जो अब ये लोग मूव करेंगे वो पंजाब में नो कॉन्फिडेंस का मूव करेंगे। ठीक है मुजाहिद साहब, जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं वो बिल्कुल राजा रियाज के साथ खड़े हैं और उनके हमरा, और अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से जहांगीर तरीन की सुलह करवाने के लिए सरगर्म हो गए गुलाम सरवर खान साहब।
यार मेरे दोस्त अजीज दोस्त, मैं कितनी बार आपको रिपीट करूं, क्यों आप इन शख्सियात के हवाले से बात कर रहे हैं जो नोवेयर हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, जबकि ये मोरों की बुनियाद पर क्या गुफ्तगू की जाए। कल हो सकता है ये इमरान खान के घर बली गाला बैठे हो, तो आप इस पे मुझे मेरा क्यों आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा तबसरा तशरीह दूं जो आपकी ख्वाहिशें मुताबिक हो। मैं आपसे रिपीटेडली कह रहा हूँ कि मोरे हैं, गेम प्लानर तय करते हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तय करती है। प्राइम मिनिस्टर कौन जाएगा कौन जाएगा ऐसा तक हो रहा है। तो संजरानी कहाँ से आया, एक शख्स जिसको नामालूम था कहाँ से आ गया। गिलानी क्या, यानी वो प्राइम मिनिस्टर इस गिलानी का माविन होता था, वही जो वकार मेहंदी की पोजीशन है ग्रेड 18 का होता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में दफ्तर। आज गिलानी साहब दरख्वास्त देके जा रहे हैं कि मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं गिलानी साहब जैसे आदमी। तो आपकी बात क्यों समझ में नहीं आती कि आप इन लोगों की शख्सी बुनियादों पर सामने रखकर क्यों सियासी मुस्तकबिल के मंजरनामे को जो है देखना चाहते हैं। लेकिन मुजाहिद साहब, आपने मोरों के हवाले से अगर बात कर ली, तो आप मोरों को जो इस्तेमाल करना है, जो चाह रहे हैं, फिर आप क्या समझते हैं कि उनकी ख्वाहिशात फिर क्या हैं? मोरे तो आप वही गिने गेम प्लानर, वही जो एस्टेब्लिशमेंट, वही उनकी फाइनली उनकी ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश क्या है वैसे, ये तो आप बता ही सकते हैं ना। नहीं वो अभी चाहते तो कभी के इमरान खान साहब को बाहर भेज चुके होते बनी गाजा, या बल्कि वो वहाँ बैठे हुए होते लंदन में, वो नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने आपने देखा पिछले 2 महीने आपके सामने कैसे 174 वोट खान साहब को बल्कि 81 मिल गए, और उनके बेचारे हफीज शेख को 172 वोट मिले। तो ये गेम प्लानर और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को भी देखना चाहती है, अभी वो रहेंगे और पूरा कर रहे हैं। बड़े बड़े पीडीएम का क्या असर हुआ, अगर मौलाना जो आज तो बेचारे घर बैठे हुए हैं, पता नहीं अल्लाह ताला उनको सेहत यादी दे, कैसे जोर शोर से इत्तेहाद बना था पीडीएम का। अब आपने मौलाना का जिक्र कर दिया यहाँ पे मुजाहिद साहब, यकीनी तौर पे फिर अब मरियम नवाज साहिबा का भी तस्करा कर लेते हैं यहाँ पे। वो भी उन्होंने एक दफ़ा फिर से खामोशी इख्तियार कर ली है, और पीपल्स पार्टी ने माजी की तरह एक बार फिर से उनको दगा दे दिया। नहीं देखें, ये जो एक तक मुझे मरियम बीबी से इसलिए हम ये कि हर बेटी और एक हमारे सब कॉन्टिनेंट में कल्चर है, वो अपने बाप के लिए वो जो कुछ कर रही हैं वो बिल्कुल जायज तौर पर सही कर रही हैं। और मैं समझता हूँ गैर मामूली तौर पर वो एक पॉपुलर लीडर की अच्छे से सामने आई है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। और जो खासतौर पर पंजाब में डोमिनिक पार्टी में आज जो नून लीग का वजूद मौजूद है, और उसकी जो आप देख रहे हैं उसकी स्पीड पर पावर, या आप जो इस वक्त एक बड़ी अपोजिशन, इस वक्त अगर आप देखें तो जेन्युइन अपोजिशन नून लीग ही है, और अगर किसी घबराहट गेम प्लानर और एस्टेब्लिशमेंट को है तो उन्हीं से है, मरियम नवाज बीबी से। मैं उनसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ कि उनके वालिद ने क्या किया, या वो किस तरीके से एक फौजी हुक्मरान के जो है वो पौधे से जो है वो हुक्मरान रहे, और मरियम बीबी भी तो उन्हें क्या पता नहीं क्या चलते नहीं पता हुई, लेकिन जो जेन्युइनली लास्ट 1 ईयर से उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़ी जरूरत सकाफत से मुकाबला किया है। मैं तो पोटेंशियल अपोजिशन लीडर ही इस वक्त मौजूदा कंडीशन में मरियम नवाजी को समझता हूँ। ठीक है। नहीं साहब, ऐसा लग रहा था कि पीडीएम अब टूट फूट का शिकार हो गई है, हुकूमत अब सरवाइव कर जाएगी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के बाद जो अब जो पिंडोरा बॉक्स जो खुलने जा रहा है, अब ऐसा नहीं लगता कि अब हुकूमत मुश्किल में पड़ने वाली है? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पीडीएम जो है ना वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं पसमंजर हो गई है, और सामने जो है इनका अपना डिवीजन जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ इमरान खान की डेफिनेटली जो नींदें है ना वो उड़ गई होंगी। और हुआ एक्चुअली ये है कि ये सारी चीजें इनको जो 2-2.5 साल मिले, उसमें जो इन्होंने टोटल नाअहली और नॉन डिलीवरी की, जिसकी वजह से अवाम जो है वो महंगाई से तंग आ गए। जब अवाम तंग आ गए तो फिर उसके बाद जरासीम फैलने के लिए ना बहुत ही फेवरेबल माहौल बन जाता है। फिर चाहे जहांगीर तरीन साहब आ जाएं, या पीडीएम वाले आ जाएं, या कोई और इस तरह की चीज आ जाए, तो वो फिर जो है ना उसके लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाता है। प्रॉब्लम ये आई इमरान खान की कि उनसे डिलीवरी नहीं हो सकी। इमरान खान ने ये साबित किया कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका अपनी कैबिनेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनके कैबिनेट में अगर लूटमार भी हुई तो उनको उन्होंने सीने से लगाया, और हमें ये बताया कि जी मैं तो एंटी करप्शन हूँ। भाई तुम किस चीज के एंटी करप्शन हो, अगर तुमने उसी बंदे को जिसको हटाया अपने पास रख लिया, पार्टी में रख लिया, मिनिस्टर से हटा के पार्टी में रख लिया। तो हमेशा तो इंसान के जो मतलब नीयत है उसका पता चलता है उसके एक्शन से, बातों से तो नहीं पता चलता।
अच्छा, आपकी बात यहाँ पे ये आपकी वाली बात यहाँ पे सच हो जाएगी अगर लेट्स सपोज अगर अब भी अगर ये सुलह सफाई हो गई, बात खत्म हो गई, क्योंकि सुलह सफाई से कुछ नहीं होना। इन्होंने पीटीआई ने अपने आप को एक गड्ढे में डाल दिया है नॉन परफॉर्मेंस के। अगर ये वहां से नहीं निकालते, अगर ये उसी तरह जाना चाह रहे हैं कि जी बंद करें, वो हटा लेते हैं, हफीज शेख को ले आते हैं, तरीन को, जो कि ऑलरेडी लैब में केस ज्यादा है कि नहीं है, तो फिर मतलब हमें क्या दिखा रहे हैं वो कि जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ और मैं तो जनाब ऑनेस्ट आदमी ने को मुल्क में नहीं मिलता वजीर खजाना लगाने के लिए। और एक जो लगाया उसका बेड़ा गर्क कर दिया हमाद अजहर का, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसके सर पे 10 बंदे और बैठा दिए कि जी वो काम करेंगे। और कल तो ये भी सुनने में आया कि जो एफटीआर के चेयरमैन है उसकी भी अपॉइंटमेंट के पीछे शौकत तरीन का हाथ है, ये मीडिया की खबर थी। तो अगर इस तरह होना है तो आप हमाद अजहर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये कोई बात नहीं है, अगर आप गलती से एक बंदा ले ही आए हैं अपनी पार्टी का तो उसे काम तो करने दें इंडिपेंडेंटली। और जब इनसे बात की जाती है तो उसके बाद जवाब ये आता है कि अभी तो हमें इतना टाइम नहीं हुआ है हुकूमत को संभाले हुए, जो कुछ हुआ है, जो भी चीजें चल रही हैं वो पिछली हुकूमतों की मरहून मिन्नत है। देखें तो 6 एफटीआर के चेयरमैन पिछली हुकूमत ने बदले, 5 आईजी या 6 आईजी पंजाब के पिछली हुकूमत ने बदले, या बुज़दार जैसे आदमी को पिछली हुकूमत ने लगाया था चीफ मिनिस्टर। सही। लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं नैयर साहब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो भी दरारें पड़ी हैं, उसके बाद एएनपी ने भी जो राहें अपनी जुदा कर ली हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इन्होंने तो यहाँ पे बात ये करी थी कि हम लोग आवाम के लिए निकलेंगे, आवाम के मसाइल को हल करेंगे, और महंगाई के ऊपर, महंगाई को बुनियाद बना के अब ये लोग अपनी चीज़ों को रन कर रहे थे। देखिए वो तो एक सिलसिला ऐसा था जो कि अब खत्म हो चुका है और उसका मोमेंटम दोबारा पकड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जी आपने एक कार चला रहे हैं, मोटरवे पे ब्रेक लगाई और दोबारा उठा लेंगे। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का मोमेंटम होता है, वंस इट इज ब्रोकन देन इट कैन नॉट बी रीएस्टैब्लिश्ड वेरी सून। अलबत्ता अगर आज जो इलेक्शन हो रहे हैं हाफिजाबाद में और उस साइड पर, मेरा ख्याल NA 75 है, वो वहां पर अगर नून लीग फिर जीत जाती है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, पीटीआई के लिए एक और बड़ा झटका होगा और इट मे प्रूव लास्ट नेल। तो इसलिए ये आज का इलेक्शन जो है ये भी एक बड़ा अहम हो गया है। लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि मोमेंटम टूट गया है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि अब ऑपोजिशन अगर ये जहांगीर तरीन वाले इशू को अगर कैश करवाना चाहे इस वक्त, तो इस वक्त हुकूमत को एक धचका लग सकता है? देखिए ऑपोजिशन कैसे कैश कराएगी? क्या जहांगीर तरीन को वो कहते हैं कि जी ठीक है आप अपना बंदा दे दें चीफ मिनिस्टर के लिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं? और नैयर साहब सुनने में तो ऐसे आ रहा था कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं जहांगीर साहब। देखिए सुनने की बात कुछ हो रहे हैं, जहांगीर तरीन की गेम जो है ना वो इतनी ऑर्डिनरी नहीं है। ही इज जैसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। मे बी इफ ही फॉर्म्स। नैयर साहब माजरत के साथ शैला रजा ने ट्वीट किया, शैला रजा ने पहले ट्वीट किया, ट्वीट करके भी डिलीट किया। वो सिंध की वजीर हैं, तो ऐसा तो कोई हल्की छोटी बात तो नहीं की होगी ना उन्होंने, उनके पास खबरें होंगी। मैं शैला रजा के एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन आज चाहें तो पंजाब में पीपल्स पार्टी से बड़ी पार्टी खड़ी कर सकते हैं एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड। अच्छा, तो आइंदा आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा फिर पीटीआई का, वो भी बता दीजिएगा। पीटीआई का क्या रिएक्शन होना? पीटीआई को तो लेने के देने पड़े हुए हैं। वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो लोग तो उससे पूछेंगे तुमने हमारे साथ किया क्या है 2.5 सालों में, तुमने हमें दिया क्या है? तुमने तो हमसे लिया ही है। तुम्हारा कोई वादा, मतलब ये है कि जी हम ऑनेस्ट, एक पहली चीज थी कि जी हम अदारों को मजबूत, किस अदारे को मजबूत किया हमें बता दें। लेकिन जब भी कोई जमात अगर कोई ताकत में आती है, पावर में आती है, तो आप ये नहीं समझते नैयर साहब उसको कोलेशन की बहुत ज़रूरत होती है? तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोलेशन में कौन होंगे जहांगीर साहब के साथ? क्योंकि जिस पार्टी को ज्वाइन करने चाह रहे थे, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी पंजाब में उनको? पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मैटर नहीं करती पंजाब में। कितनी सीटें हैं पंजाब में उनकी? क्यों से भी कम है। लेकिन नून लीग ये देखे ना, मैटर करती है नून लीग। तो नून लीग अगर चाहे इनके साथ मिलके और इनको कह सकती है कि ठीक है आप पंजाब में इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मुझे जो लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है वो जहांगीर तरीन मोस्ट प्रोबेबली, पहले तो अल्लाह को है, एक पार्टी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा नैयर साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगले सिंध इंतखाबात लाड़काना और कराची के NA 249 में होंगे, ठीक है ना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कादिर मंदोखेल को खड़ा किया है, जबकि नून लीग से मिफ्ता इस्माइल उम्मीदवार हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल भी हैं पंजा आजमाई के, वहाँ पे वो भी मौजूद होंगे। तो आप क्या समझते फिर क्या होने जा रहा है? देखें कराची में तो आप बैठे, मैं लाहौर में हूँ।
आप मुझे बताएं कि इस वक्त ट्रेंड क्या है वहां पर। नहीं, आप बिल्कुल, आपकी जो बिसारत है वो ज़्यादा है। आप समझते होंगे क्योंकि जिस तरह के लोगों में आपका बैठना होता है, जिस तरह सियासी मुबस्सिरीन के साथ आपकी गुफ्तगू होती है, तो आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट है और कराची सिंध का कैपिटल है, अगर कोई जीतता है तो उसको यहाँ लाहौर बैठ कर तो यही नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ हराना जो है मुश्किल होगा, और पीटीआई जो है मुझे लग रहा है कि दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नंबर पर भी आ सकती है। नाउ दिस विल बी ए वेरी सीरियस सेटबैक। पहले भी पीटीआई की कराची में जो है जमानतें जब्त हुई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनसे, खुद ही से, इन्हीं के लोगों से, तो इनके खुद लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे हलकों में काम वैसे हुआ नहीं है। जब इन्होंने हलकों में काम नहीं करवाया, क्योंकि ये जो सीट थी, ये आप समझ सकते हैं कि फैसल वाडा साहब की सीट थी, ठीक है। उस दौर की अगर बात कर ली जाए, जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे तो कचरे के ऊपर भी, कूड़े के ऊपर भी खड़े होकर भी बात करते थे। वो बताते थे कि गटर लाइंस भी यहाँ पे टूटी हुई हैं, हम इसको भी ठीक कराएंगे। दावे वादे उन्होंने भी बहुत किए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। आज अगर वो सेनेटर बन गए तो आपको ये नहीं लगता कि पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि मिफ्ता इस्माइल वहाँ से जीत जाए? देखिए, जो भी खड़ा होता है ना उसकी पॉसिबिलिटी लाजमी होती है, इम्पॉसिबिलिटी में कोई खड़ा ही ना हो। फिर तो आप तहरीक लबैक वाले देखें, वो कराची में पिछले उससे सेकंड आए और पीटीआई थर्ड आई। अग्री, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर अगर तहरीक के भी बंदे खड़े हैं तो वो भी जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बट द पॉइंट इज कि पीटीआई का अगर हम डिस्कस करें तो कराची में मुझे वाइप आउट होती नजर आ रही है, वाइप आउट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए क्या कहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर इंडिविजुअल्स पे अगर बात कर ली जाए तो मुस्तफ़ा कमाल ने माजी में तो कराची के लिए बहुत खिदमत की है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि उनको कराची में एक बार फिर से उनको मौका देना चाहिए? मैं तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत है उसको, मैंने कई दफा कराची में आया हूँ, मैंने देखा है कि उनसे पहले और उनके बाद कराची के हालात वाकई बहुत इम्प्रूव हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर उनके जाने के बाद जो हालात रहे कराची में, वो अब जिस तरह से जिस लेवल पर कराची आ गया है, तो उसके बारे में मैं कोई ऐसा गलत लफ्ज नहीं कहना चाहता, क्योंकि लाहौर भी अब कराची की तरफ मैच करने लग पड़ा है एज फार एज दी, जिसे कहते हैं ना, गार्बेज इशू इज कंसर्न। लाहौर में भी वही हालात हो रहे हैं जो कराची के थे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी कराची नंबर 1। ठीक है, कराची अभी भी नंबर 1 आप कहेंगे, लेकिन अभी इश्यूज अपनी जगह पर विराजमान है। हमारे साथ मौजूद है नईरुद्दीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। उन्हीं के हमरा मौजूद है मुजाहिद बरेलवी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही थी जहांगीर तरीन के हवाले से कि जहांगीर तरीन जो है थोड़ी सी पीटीआई से साइड कर गए हैं। अब देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्या सियासी मंजरनामा बनने को जा रहा है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।